दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि अप स्टॉक के इस मोबाइल ऐप से आप किस तरीके से किसी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अप स्टॉक के इस मोबाइल ऐप पर करते हैं क्लिक। यहाँ पर हम अपना पिन डाल लेते हैं। पिन डालने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट ही आईपीओ का ऑप्शन एक मिलता है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके के ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ओपन नाउ है तो ये अभी सेलेक्ट है। इसका मतलब है जो आईपीओज इस समय ओपन हैं वो आपको यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको क्लोज्ड का टैब मिलता है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो जो आईपीओ क्लोज्ड हो चुके होंगे वो आपको मिल जाएंगे। लिस्टेड पर क्लिक करेंगे तो जो आईपीओ लिस्ट हो चुके होंगे वो यहाँ पर दिख जाएंगे। और यहाँ अपकमिंग पर क्लिक करेंगे तो जो आईपीओ आने वाले होंगे उसकी लिस्ट यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो अभी ओपन नाउ पर हम करते हैं क्लिक। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर जिस आईपीओ में मैं निवेश करने वाला हूँ उसका नाम है एंथम बायोसाइंसेस आईपीओ। तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे, ये जो सब्सक्राइब्ड लिखा हुआ है इसका मतलब है ये 31.22 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। साथ में यहाँ पर जो क्लोजेस एट 4:50 PM टाइम लिखा हुआ है तो आज ये क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो इसके नीचे ये आपको अप्लाई नाउ का एक टैब मिलता है, ये एरो जैसा, इसके ऊपर कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर हम करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर आईपीओ का जो नेम होगा वो दिखेगा, कितना गुना सब्सक्राइब हुआ वो दिखेगा। ये आप देखेंगे कि एक 2 लाख का ऑप्शन है। ठीक है, तो 2 लाख तक का निवेश रिटेल निवेशक कर सकते हैं। 2 लाख के ऊपर HNI कैटेगरी और यहाँ पर एम्प्लॉय कैटेगरी इन्होंने दे रखी है। तो इस केस में यहाँ पर जो एक लॉट है इसके अंदर 26 शेयर हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ऑटोमेटिक 26 दिखा रहा है, यानी कि हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो एक लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसको अगर आप बढ़ाना चाहें तो इस पर क्लिक करके यहाँ पर देखेंगे अब जो शेयर्स हैं ये दुगने हो गए हैं, 52 शेयर्स हो गए हैं। इस केस में हम यहाँ पर 2 लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक लॉट में पैसा लगाना चाहते हैं तो हमने इसको 26 शेयर कर दिए हैं, यानी कि एक लॉट। ठीक है, अब आते हैं बिट प्राइस पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कट ऑफ प्राइस ऑटोमेटिक यहाँ पर टिक है। अगर आप कट ऑफ प्राइस को ऐसे टिक रहने देंगे, ये सेलेक्ट रहेगा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो इस आईपीओ का कट ऑफ प्राइस इस केस में जो 570 रुपया है वो ऑटोमेटिक भरा रहेगा। अगर आप यहाँ पर मैन्युअली कोई प्राइस डालना चाहते हैं इससे कम, तो यहाँ पर आपको क्लिक करके इसको हटाना पड़ेगा और यहाँ से आप इस प्राइस को घटा या बढ़ा पाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पर हमने मैन्युअली प्राइस के ऑप्शन को इनेबल किया है तो यहाँ पर हमें रेंज मिल जा रही है। कितनी मिल रही है? 540 से 570। तो इस रेंज के बीच आप यहाँ पर कोई प्राइस डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा गुना ये सब्सक्राइब हुआ है तो यहाँ पर कट ऑफ प्राइस पर हम इसको टिक रहने देंगे। अगर आप यहाँ पर मल्टीपल बिट्स करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऐड बिट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा बिट 2 का। ठीक है, तो आप यहाँ पर मल्टीपल बिट्स कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक बिट करने वाले हैं, इसलिए इसको हम कर देते हैं डिलीट। अब नीचे की ओर देखिए, सबसे नीचे आपको ये प्राइस मिल जाएगा, यानी कि इस आईपीओ के लिए हमारा जो पैसा ब्लॉक होगा उसका अमाउंट कितना है? 14,820 रुपया। ये कैसे निकला है? अपर बैंड जो था 570 गुणे 26, यानी कि एक लॉट में जो 26 शेयर थे, तो इसके हिसाब से 14,820 रुपया हमारा ब्लॉक होगा। ये पैसा बैंक अकाउंट से कटता नहीं है। अलग अलग बैंकों में अलग अलग जगहों पर ये पैसा शो करता है। ऑलरेडी मैं इस पर कई वीडियो बना चुका हूँ। SBI में अलग तरीके से दिखेगा, ICICI में अलग तरीके से दिखेगा, HDFC में अलग तरीके से दिखेगा। इन तीनों का तो फिलहाल मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अब यहाँ जो कंटिन्यू टू अप्लाई लिखा हुआ है इस पर हम करेंगे क्लिक। ठीक है, चलिए इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको वो UPI ID डालनी है जिससे आप पैसा ब्लॉक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जिस डीमैट अकाउंट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसी व्यक्ति का UPI ID यानी कि जो बैंक होगा उसको आपको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम एक UPI ID डालेंगे और वो हम निकालेंगे अपने गूगल पे से। तो चलिए अभी हम गूगल पे पर चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम अपने गूगल पे पर पहुँच गए हैं। अभी हम यहाँ पर करेंगे क्लिक। उसके बाद में मेरे केस में गूगल पे में 4 बैंक अकाउंट लिंक हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे क्लिक। जिस बैंक की UPI ID चाहिए
तो मेरे केस में वो HDFC बैंक का है, तो हम यहाँ पर करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर लिखा है मैनेज UPI IDs, तो यहाँ पर करेंगे क्लिक। और उसके बाद में एक UPI ID यहाँ पर भी दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से कोई UPI ID सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से एक UPI ID को मैंने रिमेंबर कर लिया है और उसको हम वहाँ पर डालते हैं। तो दोस्तों हमने एक UPI ID डाल दी है। अब सिंपली कंटिन्यू टू अप्लाई जो लिखा हुआ है, अब इसके ऊपर हम कर देंगे क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको ये दिखाएगा मैंडेट अप्रूवल, ब्रैकेट में लिखा है गूगल पे, और यहाँ पर क्या लिखा है अप्रूव बाय 16 जुलाई 2025 4:45 PM, यानी कि 4:45 तक मुझे अप्रूव कर देना है गूगल पे पर। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि हमारे पास में एक नोटिफिकेशन आ जाए गूगल पे पर, जहाँ पर हम इस मैंडेट को अप्रूव कर सकें। तो यहाँ पर आप देखेंगे गूगल पे की ओर से तुरंत का तुरंत 2 मिनट हुआ है, ऑटो पे रिक्वेस्ट एक हमारे सामने आ गई है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है ऑटो पे रिक्वेस्ट फ्रॉम एंथम बायोसाइंसेस लिमिटेड, यू हैव रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट टू सेट अप ऑटो पे ऑफ अप टू ₹14,820, टैप टू व्यू डिटेल्स। तो यहाँ पर क्लिक करके भी आप सीधे गूगल पे पर पहुँच जाएंगे। तो चलिए हम यहीं पर ऐसे क्लिक कर लेते हैं। तो डायरेक्ट हम उस पेज पर आ गए हैं जहां से हमें एथोराइज करना है। ठीक है, अगर आपका मन बदल गया है तो आप डिक्लाइन पर क्लिक कर दीजिएगा, तो जो आपकी एप्लीकेशन है वो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। तो अभी हम ऑथराइज करने वाले हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर कर देंगे क्लिक। उसके बाद में यहाँ पर आपकी बैंक की कुछ डिटेल शो हो जाएंगी और यहाँ पर लिखा होगा नेक्स्ट, तो हम यहाँ पर कर देंगे क्लिक। उसके बाद में यहाँ पर कर रहा है इंटर UPI पिन, तो अभी हम यहाँ पर करेंगे क्लिक और यहाँ पर हम अपना UPI पिन डालेंगे। उसके बाद में ये जो टिक का बटन बना है इस पर कर देंगे क्लिक। सेंडिंग रिक्वेस्ट लिख करके आ रहा है और उसके बाद में यहाँ पर देखिए लिख करके आ गया है अवेटिंग फंड्स विड्रॉल। ठीक है, पेमेंट शेड्यूल, फंड्स अवेलेबल फॉर विड्रॉल। तो ये जो पैसा है ये तब कटेगा आपके बैंक अकाउंट से जब आपको IPO अलॉट होगा। ठीक है, अगर आपको IPO अलॉट नहीं होगा तो जो पैसा ब्लॉक रहेगा वो ऑटोमेटिकली अनब्लॉक हो जाएगा। तो जिन भी लोगों को मान लीजिए IPO नहीं मिलता है तो इस पैसे को ब्लॉक या अनब्लॉक होने का जिक्र आपको कहीं पर अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके से आप अपस्टॉक के मोबाइल ऐप से अपने पसंद के या जिस भी आप IPO में चाहे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारी ओर से प्रोसेस पूरी हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।